प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यदि आपने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो आप उस वीडियो को अवश्य पढ़ें। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता पर। मैंने आपको इस पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दी गई थी कि सिंधु सभ्यता में हमें क्या पढ़ना है, पुरस्थल पढ़ना है, उससे संबंधित नदियाँ पढ़ना है, साक्ष्य भी पढ़ना है और उसकी जो विशेषताएं होगी छोटी मोटी तो वो भी हमें पढ़ना है। हर वीडियो कंपटीशन की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण है। आज हम यदि वैदिक सभ्यता पर बात करें, आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक और सभ्यता आती है, उस सभ्यता को बोला जाता है वैदिक सभ्यता। चूँकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे इसलिए इसे बोला जाता है आर्य सभ्यता। यदि हम पूरी जो वैदिक सभ्यता है इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक भाग कहलाएगा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, जो दूसरा भाग होगा वो कहलाएगा आपका उत्तर वैदिक काल। तो आज हम यदि वैदिक सभ्यता पर चर्चा करें तो जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे मैंने बताया वो आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को बोला जाता है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। ये 1500 से लगा के 600 ईसा पूर्व तक चलती है। मैंने बताया कि ईसा पूर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है, अर्थात बीसी भी लिख सकते हैं इसे, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। मैंने बताया कि सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इस सभ्यता को क्या बोला जाता है, इस सभ्यता को बोला जाता है आर्य सभ्यता। अब आपसे कह दिया जाए कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्तम या श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही क्या है, आर्य है। क्योंकि जो आर्य हैं, प्रसिद्ध एक जर्मन विद्वान थे मैक्स मूलर, आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। आपसे कह दिया जाए कि आर्य भारत कहाँ से आए, तो ये मध्य एशिया से भारत आए थे। अन्य विद्वानों ने अपना अपना अलग अलग मत दिया है, लेकिन जो सर्वमान्य तत्व ये है कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से भारत आए थे। इसके पहले जब आप पढ़ रहे होंगे प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत पिछले वाली वीडियो में, तो मैंने बताया था कि सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो बोगाच कोई अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत या अश्विनी कुमार का हमें नाम मिलता। तो वो किसके देवता थे, वो आर्यों के देवता थे। जो बोगाच कोई अभिलेख है ये मध्य एशिया में पाया गया, इसलिए हमने जाना कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। और भारत में आकर ये जहाँ सबसे पहले बसे, भारत में आकर ये सबसे पहले जहाँ बसे वो प्रदेश कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश, अर्थात 7 नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। 5 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाएगा पंजाब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाएगा द्वाब, 3 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाएगा संगम। तो उस समय 7 नदी, ऋग्वैदिक काल में 7 नदियां थीं। आज जो पंजाब है ये वाला क्षेत्र भी उस समय सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत ही आपका आता था। तो इसी सप्त सैंधव प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना होती है। भारत की जो प्रथम पुस्तक है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की जो रचना होती है वो सप्त सैंधव प्रदेश में ही होती है। आर्य जब भारत आए तो वो कई जनों में विभक्त थे, कई जनों में विभक्त थे और जन के शासक को उस समय कहा जाता था राजन। यदि बात करें आर्यों की, तो आर्यों का जो प्रिय पशु था, आर्यों का प्रिय पशु आपसे कह दिया जाए कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो आप बताएंगे ये घोड़ा था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन थी, खोजी गई धातु तो वो हमारी थी लोहा। ये आर्यों द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो आपकी लोहा थी। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो पेय पदार्थ था आपका सोमरस, जो हिमालय की मूंजबंद चोटी से निकाला जाता था। तो इतना पढ़ना पड़ता है हमें आर्यों के बारे में। इसके बाद मैंने बताया कि वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक कहलाएगा ऋग्वैदिक काल या उसी को कहते हैं पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो काल होगा वो कहलाएगा उत्तर वैदिक काल। तो जो आप वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे
तो उसमें मुख्यतः हमें ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे और उसी में हम क्या पढ़ेंगे, उसी में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। मैंने बताया कि आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे जो चारागाह की खोज में भारत आए और भारत में आकर जहां सबसे पहले बसे वो प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया। इसी सप्त सैंधव प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना होती है। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी, इसके अलावा इनका जो समाज था वो प्रत प्रधान था, इस पर भी चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता आपने पढ़ी हुई, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मार्त प्रधान था, लेकिन वैदिक सभ्यता का समाज कैसा है, प्रत प्रधान है। आगे यदि इसी पर चर्चा करें तो वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग कहलाएगा आपका ऋग्वैदिक काल, या इसी को मैंने बताया कहते हैं पूर्व वैदिक काल। अगला जो भाग कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लगा के 1000 ईसा पूर्व तक पढ़ना हमें, ठीक। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल हमें 1000 से लगा के 600 ईसा पूर्व तक पढ़ना। इसके बाद पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल, या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, या उसी को बोला जाता है महाजनपद काल, या उसी को धार्मिक आंदोलन। अब बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो जो ऋग्वैदिक काल है हमारा वो 1500 से लगा के 1000 BC तक जाता है। यदि बात करें कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो कई जनों में विभक्त थे, और जन के शासक को क्या कहते हैं, राजन कहा जाता है। तो जो प्रशासन या जो समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो कुल थी। क्या थी, कुल, या इसी को बोला जाता था परिवार। कुल से बड़ा ग्राम था। कई परिवार मिलकर क्या बनता है, एक ग्राम बनता है। कई ग्राम मिलकर क्या बनता है, एक विश्व, और कई विश्व मिलकर क्या बनते थे, एक जन। तो कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व, और विश्व से बड़ा क्या था, जन था। जैसे आज क्या एक परिवार होता है, कई परिवार मिलकर एक गांव बनता है, कई गांव मिलकर एक ब्लॉक बनता है, कई ब्लॉक मिलकर आपका एक क्या बनती है, तहसील बनती है। तो उस समय जो कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। जो परिवार का सबसे बूढ़ा व्यक्ति था उसे हम कुलप कहते थे, क्योंकि उस समय ऋग्वैदिक काल में जो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसी को हम क्या कहते थे, घर का हमारा मालिक है। इसके अलावा ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। आज जैसे हम प्रधान कहते हैं, उस समय ग्रामणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान को विश्वपति कहते हैं, और जन के शासक को राजन कहा जाता था। ये सबसे बड़ा होता था। इसके अलावा आपसे कह दिया जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पूजनीय देवता कौन थे, तो ऋग्वैदिक काल के सबसे देवता थे वो इंद्र थे। इंद्र में ऋग्वैदिक काल के सबसे पूजनीय देवता इंद्र थे। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्रों का हमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं। इसके अलावा अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पूजनीय देवता थे, महत्वपूर्ण देवता थे, वो आपके इंद्र थे। इंद्र का जो दूसरा नाम है पुरंदर है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। इंद्र के कई नाम हैं। इंद्र को हम पुरंदर भी कहते थे। पूछ लिया जाता है आपसे पुरंदर का अर्थ क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। तो ऋग्वैदिक काल के जो पूजनीय देवता थे वो इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र की 250 बार चर्चा की गई तथा अग्नि की 200 बार चर्चा की गई। इसके अलावा आपसे कह दिया जाए कि ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी कौन थी, तो ऋग्वैदिक काल की जो पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। सरस्वती, जिसे कि नदी तमा कहा जाता था। नदी तमा, या इसी को देवी तमा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था नदियों की माँ। आपसे कह दिया जाए कि नदियों की माँ किसे कहा जाता था, तो नदियों की माँ कहा जाता था सरस्वती को। इसके अलावा ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है
वो हमें सिंधु नदी का मिलता है। आगे यदि इसी पर चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अब यदि इस पर चर्चा करें, जैसे मान लिया जाए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, पहला पुत्र मान लिया जाए कि वो शिक्षा दे रहा है या मान लिया जाए पूजा पाठ कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाता था। यदि मान लिया जाए दूसरा पुत्र सेना में है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। तीसरा पुत्र मान लिया जाए व्यापार करता है तो वो वैश्य कहलाएगा। और जो चौथा पुत्र है मान लिया जाए तीनों भाइयों की सेवा कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाता था। तो ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। तो हमें इतना ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब आप पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। इसमें क्या परिवर्तन हुआ? आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो सबसे पूजनीय देवता थे वो आपके इंद्र थे। इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? दुर्ग को तोड़ने वाला। यहाँ यदि हम थोड़ी चर्चा और कर लें, आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में यदि चर्चा करें, अधिकांश जो युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे। उस समय ब्राह्मणों को यज्ञ में गाय भी दान दी जाती थी, कुछ व्यापार भी गायों के माध्यम से हमारा हो जाता था। तो उस समय गाय की बड़ी कीमत हुआ करती थी, लोग उसे पूछते थे। तो ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या का जो शाब्दिक अर्थ है, गाय को अधन्या कहा जाता था। अधन्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ना मारे जाने वाला पशु। तो इसकी जो थोड़ा अर्थ पूछ लेता है कि अधन्या का अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे ना मारे जाने वाला पशु। यह अधन्या शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया? तो गाय के लिए किया गया। तो ऋग्वैदिक काल में जो अधिकांश युद्ध होते थे वो गाय के लिए होते थे। गाय को अधन्या कहा जाता है और अधन्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ना मारे जाने वाला पशु। अब यदि हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पूजनीय देवता थे वो आपके इंद्र थे। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्रों का उल्लेख है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो सबसे पूजनीय देवता बन गए वो बन गए प्रजापति। क्यों? क्योंकि लोगों ने इनका अर्थ निकाला पुरंदर, और पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग तोड़ने वाला। दुर्ग टूट जाएंगे तो हमारे यहाँ कुछ तत्व बाहर से अंदर आ जाएंगे, जिससे हमारा नष्ट सब कुछ हो जाएगा। तो लोगों ने इंद्र के स्थान पर प्रजापति भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर दी। इसके अलावा यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली जो 2 संस्थाएं हुआ करती थी, एक थी सभा और दूसरी थी आपकी समिति। लेकिन इसके पहले भी एक संस्था हुआ करती थी जिसे बोला जाता था विदथ, जिसे प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? विदथ। तो ऋग्वैदिक काल में विदथ के बाद फिर सभा बनी और समिति बनी। तो ऋग्वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली जो 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति, इन्हें अथर्ववेद में, किन्हें? सभा और समिति को, इन्हें अथर्ववेद में प्रजापति भगवान की 2 पुत्रियां कहा। तो यहाँ तो राजा कुछ भी कार्य करे या कुछ भी नियम बनाए तो सभा और समिति की सलाह लेने के लिए वाद था। सभा योग्य व्यक्ति या जो गणमान्य व्यक्ति थे, समिति ये छोटे व्यक्तियों की सभा थी। जैसे आज क्या होती है, आप पढ़ते हैं संसद में क्या? लोकसभा, राज्यसभा। तो ये जो सभा है ये आपकी क्या? राज्यसभा है। जो समिति है ये क्या है? लोकसभा है। तो राजा इनकी सलाह मानने के लिए वाद होता था। अब बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ तो राजा वाद था सभा समिति की परमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पर वाद नहीं था। लेकिन फिर भी सभा और समिति की सलाह ली जाती थी। ऋग्वैदिक काल का जो पूजनीय देवता था वो आपके कौन थे? इंद्र थे। लेकिन यहाँ पर पूजनीय देवता कौन बन गए? प्रजापति। और इसी प्रजापति भगवान की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में, सभा और समिति को। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में आपने पढ़ा कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो आपकी कर्म पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था हो गई वो जन्म पर आधारित हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, यदि पिता शूद्र होगा तो पुत्र भी क्या होगा? शूद्र होगा। पिता ब्राह्मण होगा तो पुत्र भी क्या होगा? ब्राह्मण होगा। पिता क्षत्रिय होगा तो पुत्र भी क्या होगा? क्षत्रिय होगा। तो ये बदलाव हो गया हमारा किसमें? ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग
किया गया। ऋग्वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर जो जन थी, जो राज्य या ये कहें प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, इसके अलावा बढ़ती चली गई और आप जन तक पहुँच गए। लेकिन इस काल में कई जन आपस में मिल गए तो ये कहलाया आपका फिर जनपद। फिर आगे कई जनपद आपस में मिल गए, क्यों? क्योंकि राजा के अधिकारों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। वृद्धि का केवल एक कारण क्या था कि इस काल में लोहे का प्रयोग मानव ने करना सीख लिया था। अच्छे अच्छे उसने औजार बनाना, तलवार बनाना सीख लिया। खेती के लिए उसने हल बना दिए, जिससे मिट्टी जो थी वो ज़्यादा उपजाऊ हो गई। तो राजा की जो शक्तियाँ थी वो अपार हो गई। यहाँ राजा सलाह लेने के लिए बाध्य था, यहाँ कम बाध्य था। लेकिन अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, धार्मिक आंदोलन या महाजनपद काल, यहाँ जन था, यहाँ जनपद है। जब कई जनपद आपस में मिल जाएंगे तो वो कहलाएगा आपका महाजनपद काल। तो ये महाजनपद काल हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राजा के अधिकार में वृद्धि होती चली गई और एक समय आया कि राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को हमारी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बच्चों, आप जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उसका हमें बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। तो हम केवल आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। इसके अलावा आप किसी बेसिक से ही आपके कई कंपटीशन के एग्ज़ाम के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बस आप इसे पूरा वीडियो ज़रूर पढ़ें, आप इसके नोट्स बनाएं। यदि आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।